अति विषाद बस लोग लुगाई। गए मात पही राम गुसाई। रघुकुल तिलक जोर दोहा था। रघुकुल तिलक जोर दोहा था। रघुकुल तिलक जोर दोहा था। मुदित मात पद नायो माथा। पुत्र राम नित्य प्रति की भांति अपनी मैया के पास आए। आओ मेरे समीप बैठो। सुंदर सुंदर फल रखे हैं, इनको ग्रहण करो, क्योंकि प्रातः होते ही तुम अयोध्या के इस राजा बन जाओगे। अपनी मैया के पास आने का समय शायद न मिले, इसलिए बैठो, मैं तुम्हें आज समीप से देखना चाहती हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है, एक समय था मेरे कोई संतान नहीं थी, परंतु आज मेरे एक नहीं बल्कि चार चार पुत्र हैं। पुत्र राम हजारी रंगी फूल, हजारी रंगी फूल, गुलाबी रंगी फूल। मेरी बगिया का तुम वो फूल हो जो हजारों में नहीं लाखों में हो। हजारी रंगी फूल, गुलाबी रंगी फूल, माँ की बगिया का, माँ की बगिया का, माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल। माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल। हजारी रंग फूल, गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल, माँ की बगिया का, माँ की बगिया का, माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल। माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, राजा बनेगा एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। पर मेरे राम राजा बनके अपनी इस मैया को भूल मत जाना। राजा बनके मत जाइयो मुझे भूल, राजा बनके मत जाइयो मुझे भूल। माँ की बगिया का, माँ की बगिया का, माँ की बगिया, माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल। माँ की बगिया का लाल है हजारी रंग फूल।
गुलाबी रंग फूल हजारी रंग फूल गुलाबी रंग फूल बाकी बकिया का लाल है हजारी रंग फूल बाकी बकिया का लाल है हजारी रंग बकिया का लाल है हजारी रंग फूल। पुत्र राम, मेरी माँ, मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ। तुम अपनी मैया से कुछ कहना चाहती हो? कहो कहो, क्या है? क्या अपनी मैया से कुछ कहना चाहती हो? अवश्य माता। आप कह रही हैं तुम्हें प्रातः काल राजा बनना है। बनना था मैया, क्योंकि मंजली माता के द्वारा पूज्य श्री पिताजी से 2 वरदान मांगे गए हैं। पहले वरदान में भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य और दूसरी वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वन मांगा है। राम, ये क्या कह रहे हो? मैं उन वरदानों की पूर्ति के लिए वन के लिए प्रस्थान करने के लिए जा रहा हूँ। आपसे आज्ञा और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें मेरी माँ। हे माता आज्ञा दे मुझको, हो पूर्ण मनोरथ निज मन का दे दिया है राज पिताजी ने। इस समय मुझे दंडक वन का मैया है वन को जाना, हमें पिता की वचन निभाना। अभी हमें तो हुए वनवासी, अवधेपुरे छोड़े चले, अवधेपुरे छोड़े चले। मैया है वन को जाना, हमें पिता के वचन निभाना। अभी हम तो हुए वनवासी, अवधेपुरे छोड़े चले, अवधेपुरे छोड़े चले। हम बनवासी चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुमको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजोले ना हमको, आंखों में बसा ले ना हमको। अभी हम तो हुए वनवासी, अवधेपुरे छोड़े चले, अवधेपुरे छोड़े चले, अवधेपुरे छोड़े चले, अवधेपुरे छोड़े चले। पुत्र राम, तुम अपनी मैया को छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। कुछ क्षण आपके महलों में विश्राम करूंगा, उसके पश्चात वन के लिए निकलूंगा। पुत्र राम, अपनी मैया को छोड़कर मत जाओ। लाल, मैंने तुमको किस प्रकार से पाला है। अरे कितने बाद मैंने तुम्हें, वर्षों बाद मैंने तुमको पाया है। हे राम, मुझे छोड़कर मत जाओ। समाचार ते ही समय सुन, सिंह उठे अकुलाए। हे माता जानकी जी, प्रभु श्री राम जी 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहे हैं। माँ कौशल्या के महलों में हैं।
आप मिलना चाहें तो मिल सकती हैं। समाचार ते ही समय सुन सीय उठी अकुलाए, जाए सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरनाए। पुत्री सीता अपनी मैया के पास आई हो, अपनी मैया से कुछ कहना चाहती हो, परंतु मैं समझ रही हूं किसी भी नारी को अपनी सासू माता के सामने बोलना नहीं चाहिए। लज्जा कर रही हो, लज्जा को छोड़ो, कहो क्या कहना चाहती हो अपनी मैया से। ही मैया, आप कह रही हैं कि लज्जा को दूर करो बेटी, तो मैं लज्जा को कैसे दूर कर सकती हूँ, क्योंकि लज्जा ही एक नारी का गहना हुआ करता है। यदि किसी नारी ने लज्जा का परित्याग कर दिया तो वह नारी कहलाने के योग्य नहीं होती। परंतु हे मैया, लज्जा को कैसे दूर करूं, जगह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो करना है। मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के, पहला तो राज भरत का है, दूसरा वन गवन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको आचा है माता, मैं बन जाऊं या रहूं यही, कहिए क्या आज्ञा है माता, मैं बन जाऊं या। मेरी के स्वामी के साथ में वन जाने की आज्ञा दे मैया। पुत्री सीता, तुम अपने स्वामी के साथ वन जाने की हट कर रही हो, परंतु मेरा तो कथन यही है कि तुम यही महलों में रह जाओ, क्योंकि तुम एक राजकन्या हो। वन में जाओगी अगर तो वहां 14 वर्षों का जीवन यापन करना तुम्हारे लिए सफल नहीं रहेगा, इसलिए तुम यही मेरे साथ महलों में रह जाओ। नहीं नहीं मैया, एक नारी का कर्तव्य होता है अपने स्वामी की सेवा करे। मेरे स्वामी वन के काटे कंकड़ों में भ्रमण करे और जानकी राजमहलों में रहे, क्या यह उचित होगा मैया? नहीं, आप मुझको मेरे स्वामी के साथ में वन जाने के लिए। पुत्री सीता, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, मैं पुत्र राम से कहूंगी, वो अवश्य तुम्हें समझाएगा, अपने साथ वन न ले जाए। पुत्र राम, पुत्री सीता तुम्हारे साथ वन जाने की हट कर रही है,
इसको समझाओ और मैं तुम्हारी पिताश्री की तरफ जा रही हूं, देखो उनकी कैसी हालत है। जानकी, वनवास तुम्हें तो किसी के द्वारा मिला नहीं है, परंतु तुम वन क्यों जाना चाहती हो? राजकुमारी सिखावन सुनहूं। हे राजकुमारी, मैं तुम्हें कुछ शिक्षा दे रहा हूं, उसको सुनो। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है सास ससुर की सेवा करना। भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में हैं, तुम यहीं पर रहो और यहाँ रह करके हमारे माता पिताजी की सेवा करना, उसी में तुम्हारा कल्याण है। लेकिन ये क्या कर रही हो? अश्रुपात कर रही हो, रुदन कर रही हो? ये समय रोने का नहीं है जानकी। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धारा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक ही समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है, सुख दुख है एक ही। मैं समझ रहा हूँ ये पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में ये बल लागो, बल होगा तो रह सकती हो। फिर भी आत्मा में इसलिए जानकी मेरी आज्ञा को मानो। ओ जनक की लली, ओ जनक की लली महलों में पली, ओ जनक की लली ये महलों में पली। वो करीलों में कब काली कोयल पली, करीलों में कब काली कोयल पली। परिभ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं, चलने को तो चल सकती हो, परिभ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राज भवन की राज वधू, हे राज भवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ओ जनक की लली महलों में पली,
जब करीलो में वो काली कोयल पली। जब हुआ क्या के बंधन में मछली माता ने कहा नहीं, सीता भी जाएगी संग में। हे राज भवन की राज्य बधू, ओ जनक की लली महलों में पली, करीलों में कब काली कोयल पली, करीलों में कब काली कोयल पली, करीलों में कब काली कोयल पली। इसलिए मेरी आज्ञा को मानो और यहीं पर रहो। नहीं नहीं स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? हे दीनानाथ, मैं आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकती। जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इस शरीर से ये जीवात्मा अलग हो जाती है तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। जैसे बिना जल के एक मछली जीवित नहीं रह सकती, बिना चंद्रमा के एक चांदनी नहीं रह सकती, उसी प्रकार ही प्राणनाथ मैं आपके बिना इस अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ। आप वन के कांटे कंकड़ों में भ्रमण करें और जानकी राजमहलों में रहे। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकती। हे नाथ, तुम्हें देखो मेरे राघो, तुम्हें देखो मेरे प्रीतम, भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे। हमारे मन को बस में करके, मन के अनजाना बन के, तुम्हारे बिन मैं जी न सकूंगी, तेरे गाना बन के। हमारे मन को बस में करके, मन के अनजाना बन के, तुम्हारे बिन मैं जी न सकूंगी, तेरे गाना बन के। चाहे तड़पा ले चाहे तड़पा ले, चाहे तरसा ले, जितना भी चाहे मुझको रुला ले। और स्वामी करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, बन जाके ओ राघो, बन जाके ओ प्रीतम, बन जाके हमारे पुण्य जागे, हमारे पाप जागे, हमारे पुण्य जागे।
जाने की बात कर रहे हैं नाथ, सुन ले जरा ओ जाने वाले बिरहा की अग्नि जलाए। सुन ले जरा ओ जाने वाले बिरहा की अग्नि जलाए। मुझे संग ले ले हो मुझे संग ले ले, मुझे संग ले ले, जितना भी चाहे मुझको रुला ले। करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, वन जाके ओ राघो, वन जाके ओ प्रीतम, वन जाके हमारे पुण्य जाके, हमारे बाप जाके, हमारे पुण्य अगर नहीं मान रही हो तो चलो मेरे साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाओ। और माता जानकी जी भी हट कर बैठे और अंत में राम जी को कहना ही पड़ा कि तुम मेरे साथ वन चलने के लिए तैयार हो जाओ। और इधर जब लक्ष्मण जी को पता चला कि मेरे भैया 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं, समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विलखे बदन उठ धाए। हे विधाता, आज मैं ये क्या सुन रहा हूं? मेरे आराध प्रभु श्री राम जी मातेश्वरी जानकी सहित 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं। नहीं नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे भैया ने मुझसे स्वयं ही कुछ समय पूर्व कहा था, लक्ष्मण इस अयोध्या का युवराज हमें बनाया जा रहा है। लेकिन आज समाचार मिल रहा है कि मेरे भैया वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं। हे विधाता, तूने सुख के अवसर में ये कैसा दुख दे दिया? आपकी गति को इस संसार में कोई भी नहीं जान सकता। हे विधना, कैसा चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा? राज अभिषेक होते होते यह 14 वर्षों का वन कैसा? क्या करें? क्या मेरे भैया हमें अयोध्या में अकेला छोड़कर के वन की ओर चले जाएंगे? नहीं नहीं, हमें अपने भैया के पास में जाना चाहिए। अगर मेरे नाथ वन की ओर जा रहे हैं तो उनके साथ जाने का निवेदन भी हमें करना चाहिए। लक्ष्मण पाए व्याकुल विलख बदन उठ धाए, कंप पुलक तयन नयने सनीरा, गए शरण अति प्रेम अधीरा। हे मेरे आराध्य, आज मैं क्या सुन रहा हूं? आप मातेश्वरी जानकी सहित 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं नाथ। क्या भगवान यह सत्य है? भैया लक्ष्मण, तुम्हें जो सुनने के लिए मिला है वह सत्य है। मंजली माता के द्वारा पिताजी से 2 वरदान मांगे गए हैं। पहले वरदान में भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। हे नाथ, जानकी मेरे साथ में जा रही है। भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में हैं। माता पिताजी की सेवा के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर रहो और यहाँ रह करके वही करना जिससे हमारे माता और पिताजी को सुख प्राप्त होता रहे। तुम मेरी भुजा, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। कहने को तो
पर वास्तव में वंश एक ही है, एक रात है, एक तत्व है, एक रात है, एक तत्व रघुकुल का अंश एक है, लखन लाल भाई मेरे, मम भ्रात धर धीरज मन में, दे दिया है राज पिताजी ने, दे दिया है राज पिताजी ने, इस समय मुझे दंडक वन में दे दिया है राज। इसलिए तुम यहीं पर रहो और माता पिताजी की सेवा करो। हे मेरे आराध्य, आज आप सीख बड़ी ही अच्छी दी रहे हैं, लेकिन आज आपकी यह सीख मुझे अपनी कायरता जैसी प्रतीक हो रही है। हे भगवान, अरे जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर के आज तक यह लक्ष्मण आपके साथ में रहा है, लेकिन आज आप अकेला छोड़कर के लक्ष्मण को जा रहे हैं। हमारा जन्म हुआ साथ में हुआ, हमने भोजन भी किया तो साथ में किया, यहां तक कि हम महामुनि विश्वामित्र की यज्ञ करने भी गए तो साथ में गए। हमारा हर कार्य साथ में हुआ है, तो फिर आज ये बिछुड़ना कैसा? अगर आज लक्ष्मण ने आपकी आज्ञा को मान करके अयोध्या में रह गया तो संसार के लोग क्या कहेंगे? कहेंगे संसार के लोग कि जब प्रभु श्री राम जी बेसुख थे तब लक्ष्मण उनके साथ में रहा, और आज राम जी पर थोड़ा सा कष्ट आ गया तो लक्ष्मण ने साथ छोड़ दिया। नहीं नहीं भगवान, ये सीख मुझे कायरता जैसी प्रतीक हो रही है। दीन मोह सिखुनी गुसाई, लाग अगम अपनी कदराई, नरवर धीर धर्म धुरीधारी, निगम नीत कहते अधिकारी। मैं प्रभु, मैं तो आपके चरणों में पला एक वह छोटा सा बालक हूं जो कि संसार में किसी को भी नहीं जानता। यहां तक कि आप कह रहे हैं कि अयोध्या में रह करके माता पिता की सेवा करना, मैं तो माता पिता को भी नहीं जानता। अगर लक्ष्मण के माता पिता हैं तो केवल आप ही हैं। गुरु पितुमात न जानौ काहू, कहां स्वभाव नाथ बतियाहू। मेरे गुरु माता पिता सर्वस्व आप ही हैं। यदि आप ही मुझे अकेला छोड़ देंगे तो लक्ष्मण किसके सहारे रहेगा नाथ? मुझको क्या मतलब है औरों से, मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो इन चरणों का सेवक हूं, आजन्म उपासक परिचारक याचक पालक इन चरणों का हूं। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। हे नाथ, आप मुझे अपने से दूर ना करें, क्योंकि लक्ष्मण आपके बिना एक क्षण मात्र जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता नाथ। अगर नहीं मान रहे हो तो तुम भी मेरे साथ वन चलने के लिए तैयार हो जाओ। जय हो आपकी भगवान, जय हो। चलो पिताजी के पास। आजा मेरे भाई तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। आजा मेरे भाई तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है।
सिया चरने सुहाए। राम अति शीघ्र ही बस आभूषण कीट मुकुट मुझे उतार करके दो और तुम वन के लिए प्रस्थान करो, ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए। इधर मां कैकेयी ने आदेश दे दिया और राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी जी तीनों वनवासियों का वेश बनाते हैं और विदा लेते हुए पिताजी से, मां कैकेयी से विदा लेते हुए वन की ओर चल पड़ते हैं। इधर जब प्रजापुरवासियों को पता चलता है कि कहां राम जी को राजा बनना था अयोध्या का, रात ही रात महारानी कैकेयी ने ऐसा कौन सा षड्यंत्र रख दिया